फायदा। हमने उनको क्या कहा, बोले जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाए, हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाए। हरि नाम का जाम पियो। हमने तो ऐसा नशा कर रखा है राधा नाम का, कृष्ण नाम का, जब तक सांसें चलेगी ऐसे ही राधा नाम का, कृष्ण नाम का चिंतन ही करेंगे। एक ही नशा कर रखा है, राधा नाम का नशा प्यार वाला ऐसा चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। अच्छा आप ये बताइए, अपने हिंदू धर्म में कितने संस्कार हैं, कितने संस्कार हैं? ऑप्शन दो, 14, 15, 16, 17। कितने हैं? 16। 16 संस्कार। 16 संस्कार कौन कौन से हैं? सुनना ध्यान से। पहला संस्कार है, जब बच्चा गर्भ में बनना शुरू होता है वो पहला संस्कार है। दूसरा संस्कार है, जब गर्भ में बच्चा 3 महीने का हो जाए तो माताओं को कथा सुननी चाहिए, गर्भवती मैया को कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने से क्या होता है, जो गर्भ में बच्चा है कथा सुनने से उसमें संस्कार आ जाते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है, राम ना सही राम जैसा पैदा होता है, कृष्ण जैसा पैदा होता है। प्रहलाद भगवान के भगत कैसे बने, क्योंकि गर्भ में कथा सुन ली, मैया के गर्भ में देव ऋषि भगवान ने कथा सुना दी, इसलिए भगत पैदा हुए। प्रहलाद भगत। किसी को भी घर नहीं जाना है, क्योंकि झांकी निकाल लेंगे। आज की झांकी है श्री सुखदेव जी महाराज की झांकी है, तो घर नहीं जाना है। अब थोड़ी देर बाद आरती करेंगे, आरती करने के बाद ही घर पे जाना है। और एक छोटा सा बच्चा चाहिए, 10 साल का हो, 12 साल का हो, झांकी निकाल लेंगे ना। ज्यादा ही छोटा है तो ज्यादा ही मोटा है, ज्यादा हो गए। कल बनाएंगे, कल आ जाना। कल तुमको बनाएंगे 52 भगवान। हाँ, 52 भगवान थोड़े मोटे थे ना, तो 52 भगवान बनाएंगे, चिंता मत करना, ठीक है। कल बनाएंगे, पक्का आ जाना। हाँ तू ही आ जा। गंजा होना पड़ेगा पीछे। राधे। तीसरा संस्कार है, जब बच्चा गर्भ में 6 महीने का हो जाता है तो माता पिता को बाल ब्रह्मचारी का पालन करना चाहिए। चौथा संस्कार है, जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे के मुखमंडल में 3 बूंद घी, 6 बूंद शहद डालो। पंचम संस्कार है नामकरण, बच्चे का नाम रखो। छठा संस्कार है, जब बच्चा 3 महीने का हो जाए जन्म लेने के बाद, तो सभी देवी देवताओं के दर्शन करवाने चाहिए बच्चे को। 7वां संस्कार है, जब बच्चा 6 महीने का हो जाए तो बच्चे को थोड़ी सी खीर खिलानी चाहिए। 8वां संस्कार है चूड़ाकरण, चूड़ाकरण यानी कि मुंडन, बाल कटवाना। 9वां संस्कार है कान बेधन, कानों को छिदाना, ये भी संस्कार है। 10वां संस्कार है
जब बच्चा 4 साल का हो जाए, बच्चा 4 साल का हो जाए तो विद्यालय में नाम लिखवाने से पहले बच्चे के कान में 4 मंत्र बोल दो। 4 मंत्र, गणेश भगवान जी का, हनुमान जी का, विष्णु भगवान जी का और शिव शंकर का। 4 मंत्र बच्चे के कान में बोल दो। उसके बाद में विद्यालय में नाम लिखवा दो। 11वां संस्कार है गुणनयन संस्कार। बच्चे को अच्छे संस्कार देने चाहिए, ये भी संस्कार है। 12वां संस्कार है वेदाभर संस्कार। बच्चे को भक्ति करना सिखाओ, भगवान से जोड़ो। 12वां संस्कार हो गया। 13वां संस्कार है माता पिता संकल्प लेते हैं अपने बच्चों की शादी करवाने का, ये भी संस्कार है। 14वां संस्कार है शादी कर्म संस्कार। 15वां संस्कार है जब माता पिता 50 साल के हो जाए, बच्चे कामयाब हो गए, बच्चों की शादी हो गई, तो माता पिता को परिवार से ध्यान कम करना चाहिए, परिवार से प्रेम कम करना चाहिए। अपना पूरा प्रेम, अपना पूरा ध्यान भगवान में लगा लो 50 के बाद में, ये भी संस्कार है। 16वां संस्कार है गोविंदाय नमो नमः, राम नाम सत्य है। जो कि सबसे बड़ा संस्कार है वो है अंतिम संस्कार, राम नाम सत्य है। 16 संस्कार है अपने हिंदू धर्म। जोर से बोलना पड़ेगा राधे। एक व्यक्ति को लेने के लिए यमराज आ गया, व्यक्ति ने जाने से मना कर दिया। बोले आप तो बिन बुलाए आ गए। बोले आने से पहले फोन करना था, कोई चिट्ठी पहुंचा देते, चिट्ठी। यमराज ने क्या कहा? बोले मैंने आपके पास चिट्ठी पहले से पहुंचा दी। बोले क्या? बोले सर के बाल सफेद हो गए। सफेद बालों का अर्थ है बुढ़ापा आना। मैं पहले की बात कर रहा हूं, अब की बात नहीं है। हमारे ही आ गए, अब तो सफेद आ गए। तो सुनो, सफेद बाल का अर्थ है बुढ़ापा आना। व्यक्ति ने क्या किया? काली मेहंदी लगवाई, जवान बन गए। दांत बाहर निकाल लिए, बुढ़ापा आ गया, नकली दांत लगवा लिए। तीसरा, दिखना कम हो गया, चश्मा लगवा लिए। चौथा, 10 इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया। 10 इंद्रियां कौन कौन सी है जानते हो? 10 इंद्रियां होती है। 5 है कर्म इंद्रियां, 5 है ज्ञान इंद्रियां। कर्म इंद्रियां कौन सी है? ज्ञान इंद्रियां कौन सी है? 2 आंख, 2 पैर, 2 हाथ हो गए, मुखमंडल हो गया, 2 कान हो गए, नाक हो गया, 2 सूक्ष्म हो गई, 10 इंद्रियां हो गई। इंद्रियों के राजा कौन है? इंद्रियों का राजा है मन। मन का राजा है दिमाग। कैसे? जैसे कि आंखों ने दर्शन किए केले के, आंखों ने मन से परमिशन ली, बोले देख लें। मन ने क्या कहा? देख लो। हाथों का मन हुआ स्पर्श करने का, हाथों ने क्या कहा? बोले स्पर्श कर ले, बोले कर लो। मैंने उठा ही लिया, स्पर्श हो गया। नाक का मन हुआ सूंघने का, सूंघ लिया। जुबान का मन हुआ टेस्ट करने का, तो मन से परमिशन ली, बोले खा ले, बोले खा लो। जैसे मैंने खाने का प्रयास किया, ऊपर से आवाज आई। दिमाग क्या है? चंट है। मन क्या है? चंचल है। मन चंचल है, दिमाग चंट है। मन ने क्या बोल दिया? बोले खा लो। और दिमाग ने क्या कहा? बोले क्या कर रहे हो, सामने संगत बैठी है। यदि संगत के सामने खाओगे, संगत क्या सोचेगी? पंडित जी साथ में कथा सुना रहे हैं, साथ में खा रहे हैं। बोले कथा के संपन्न होने के बाद आराम से खा लेना। किसने कहा? दिमाग ने।
इसलिए दिमाग सबका राजा है, इंद्रियों के राजा है मन, मन का राजा है दिमाग। इसी दिमाग से बिना हाथ पैर लगाए, इसी दिमाग से कृष्ण भगवान ने कौरवों का विनाश करवा दिया, दिमाग से। और आप जानते, आपने देखा है कैसे कैसे क्या किया भगवान ने। पितामह को भी मरवा दिया, गुरु जी को मरवा दिया, दुर्योधन को मरवा दिया, सबको मरवा दिया कृष्ण भगवान ने अपने चंट दिमाग से। चंट दिमाग है, सबसे ऊपर है दिमाग। अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना सीख लो। जो इंद्रियों को कंट्रोल में करना सीख लेता है, मान के चलो वो भगवान का सच्चा भक्त बन गया। कथा सुनते सुनते जल की प्यास लग गई, इंद्रियों को कंट्रोल में कर लो कि कथा संपन्न होने के बाद ही जल पीना। तो क्या हुआ, आपने भगवान के लिए जल को छोड़ दिया, यानी कि इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया। दूसरा, पैर में दर्द हो गया, उठने का मन किया, और आपने इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया कि कथा सुनने के बाद ही उठेंगे। इसे कहते हैं इंद्रियों को कंट्रोल में करना। इंद्रियों को कंट्रोल में करने के बाद सच्चे भगत बनते हैं। इसलिए इंद्रियों को कंट्रोल करना सीख लो। जोर से बोलना पड़ेगा राधे। यमराज ने क्या कहा, बोले मैं लेने के लिए आ गया, अब तो चलना ही पड़ेगा। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चलेगा बहाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा, सर तुझको आखिर झुकाना पड़ेगा। वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना चलेगा, वहाँ ना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना 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 किसी का। आज का व्यक्ति कैसा हो चुका है, चाहे खुद में कितनी ही बुराइयां हो, दूसरों में बुराइयां निकालता है। अरे वो पागल है, पहले अपने आप को संभाल ले, आप में कितनी अच्छाई है। क्या कहते हैं, पहले तो तुम अपने आप को संभालो, पहले तो तुम अपने आप को संभालो, हक नहीं तुमको बुराई औरों में निकालो, हक नहीं तुमको बुराई औरों में निकालो। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, बताना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना 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 किसी का। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान के 24 अवतार हुए हैं ना, 24 अवतारों में से 23 अवतार हो चुके हैं। 24वां अवतार
होगा। कब होगा? घोर कलयुग में। सबसे लास्ट में जो